ये है मेरे फेस के बाल जो मैंने वैक्सीन से निकाले हैं। इसमें आपको छोटे बड़े हर तरह के बाल दिख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फेस वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं, फेस वैक्सिंग करते वक्त आपको किस किस बात का ध्यान रखना है और फेस वैक्सिंग के अपने क्या बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इस वीडियो में आपको फेस वैक्सिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। आज वैक्सिंग के लिए मैंने यूज़ किया है चॉकलेट वैक्स। ये वैक्स मैंने लोकल मार्केट से लिया था। आप चाहो तो आपके चॉइस का कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वैक्स हीटर नहीं है, इसलिए मैं डबल बॉइलिंग मेथड से वैक्स को हीट कर रही हूँ। डबल बॉइलिंग मेथड मतलब आपको पहले गैस पर एक बर्तन में वाटर लेना है और उसके ऊपर आपको वैक्स का टिन रखना है। आप चाहो तो वैक्स का टिन भी रख सकते हो या फिर किसी और कंटेनर में जितना वैक्स आपको चाहिए उतना निकाल कर वो भी इस वाटर में रख सकते हो। धीरे धीरे वैक्स को स्टर करना है, इससे इसकी कंसिस्टेंसी लूज़ होनी शुरू हो जाएगी। मतलब हमारा वैक्स सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। आपको वैक्स की एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्सिंग करने के लिए। जो कंसिस्टेंसी मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए वैक्स की। वैक्स की दो टाइप्स की स्ट्रिप्स आती है, एक ब्लू और ये एक लाइट ब्राउन कलर की। तो जो ब्लू स्ट्रिप्स आती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, इससे वैक्सिंग अच्छी नहीं होती। तो आपको हमेशा थिक स्ट्रिप्स की ज़रूरत होती है। मेरी ये जो लाइट ब्राउन कलर की स्ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा थिक है, अच्छी है, इससे वैक्सिंग बहुत अच्छी होती है और पेन भी कम होता है। वैक्स स्ट्रिप्स की दो साइड होती है, एक जो थोड़ी रफ होती है, एक जो सॉफ्ट होती है। तो जो साइड रफ है आपको उसी साइड का यूज़ करना है वैक्सिंग के लिए। मैं वैक्स स्ट्रिप्स की छोटी छोटी स्ट्रिप्स कर रही हूँ क्योंकि हमारे फेस का एरिया छोटा होता है। अगर हम छोटे स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे तो वैक्सिंग करने में कम दिक्कत होगी। आप आपके हिसाब से वैक्सिंग स्ट्रिप्स कर सकते हैं और अगर आपको बड़ी वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करना कंफर्टेबल लगता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरे चेहरे के बाल दिखाती हूँ। मेरे चेहरे के जो बाल है इनकी ग्रोथ कैसी है। तो मेरे ईयर के पास जो बाल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा है, चिक पर जो बाल होते हैं वो कम है, लेकिन इतने ज़रूर है कि इन्हें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। अपर लिप्स मैंने अभी किया था थ्रेडिंग से, इसलिए लिप्स पर आपको कोई बाल नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे से है और बहुत कम चांसेस है कि इतने छोटे बाल वैक्सिंग से रिमूव होंगे। फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी इन्हें रिमूव करने का। पहले मैं फेस पर पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके फेस पर कोई भी मेकअप है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है तो पहले आपको फेस को वॉश करना है, उसके बाद ड्राई करना है और फिर पाउडर अप्लाई करनी है। वैक्सिंग के पहले पाउडर इसलिए अप्लाई करनी है क्योंकि अगर आपके चेहरे पर कोई भी मॉइस्चर हो तो वो हट जाए। अगर चेहरे पर मॉइस्चर होगा तो आप वैक्सिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो ईयर के पास लंबे बाल है, पहले मैं उनको कट कर लूँगी सीजर का यूज़ करके। इससे बालों की थिकनेस कम हो जाएगी और पेन भी कम होगा। आप वैक्सिंग अप्लाई करने के लिए स्पैचुला ले सकते हैं, नाइफ, स्पून, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हैं। मैं हमेशा नाइफ लेती हूँ। वैक्स करते वक्त आपको स्पैचुला हो या फिर नाइफ, इसे 45 डिग्री के एंगल में पकड़ना है। इससे आप इजीली वैक्स अप्लाई कर सकते हैं। वैक्स की आपको थोड़ी सी थिक लेयर अप्लाई करनी है जिससे बाल इजीली रिमूव हो जाए। वैक्स की एक थिक लेयर अप्लाई करने के बाद अब मैं रफ साइड को वैक्स पर अप्लाई करूँगी। फिर इसे थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे ये जो वैक्स स्ट्रिप्स है ये वैक्स को अच्छे से चिपक जाए। फिर मैं एक हाथ से स्किन को टाइटली होल्ड करूँगी और दूसरे हाथ से स्ट्रिप्स खींचूँगी। स्किन को टाइट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इससे दर्द कम होता है और जब आप स्ट्रिप खींचते हो उसके साथ स्किन नहीं खींचती, सिर्फ बाल खींचते हैं और जल्दी से निकल भी जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे बाल निकल गए मेरे चेहरे से, लेकिन अभी भी कुछ बाल बाकी है तो मैं इन पर दोबारा वैक्स अप्लाई करूँगी और दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। लेकिन अगर
दूसरी बार में पूरे बाल नहीं निकले तो आपको फिर से वैक्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बार बार ये करने से आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकता है और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रोसेस को रिपीट कीजिए और उसके बाद अगर कुछ बाल छूट जाते हैं तो उसे ऐसे ही रहने दें। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे बाल इतनी आसानी से निकाल लिए। वैक्सिंग से बाल निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको वैक्सिंग 2 महीने में या फिर 3 महीने में एक बार ही करनी चाहिए। रेगुलर वैक्सिंग करने से आपकी स्किन सैगी हो सकती है, इसलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाल बहुत बढ़ गए हैं, तभी आपको वैक्सिंग यूज़ करना है। वैक्स अप्लाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि वैक्स आपको उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर की ग्रोथ है, और स्ट्रिप्स को हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। इसलिए वैक्स अप्लाई करते वक्त पहले ज़रूर चेक कर ले कि आपके हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन किस तरफ है। मेरी हेयर ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसी वजह से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिप्स को खींच रही हूँ। मेरे चिक्स पर बहुत छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन मैं उन्हें भी रिमूव करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन बालों को रिमूव नहीं करूँगी और इन पर फाउंडेशन बेस मेकअप करूँगी तो ये और भी ज़्यादा वर्स दिखते हैं, क्योंकि सभी की डायरेक्शन फाउंडेशन अप्लाई करने की वजह से एक साइड में हो जाती है, तो वो इतना वर्स दिखता है। इस वजह से इन छोटे छोटे हेयर्स को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरा कैमरा इन्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इस वजह से आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स हैं, तो इसे भी आपको रिमूव करना चाहिए। दूसरे साइड पर भी मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूँगी। पहले वैक्स अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद स्ट्रिप्स अप्लाई करूँगी और उसे ज़ोर से खींचूँगी। जब तक मैं दूसरी साइड का वैक्स कर रही हूँ तब तक आपको वैक्स के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे वैक्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। जिनके चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए वैक्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप रेज़र से वैक्स करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ हार्ड आती है। ये सबके बारे में नहीं होता, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि रेज़र से बाल निकालने के बाद उनकी ग्रोथ हार्ड आती है। वैसे ऐसा क्यों होता है कि रेज़र किसी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और किसी के लिए नहीं, इसका पूरा वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे ज़रूर चेक करना। वैक्सीन से स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, इसकी वजह से आपको स्किन को डिटैन करने में भी हेल्प होती है। जब हम वैक्सिंग करते हैं तब बाल रूट से निकल जाते हैं, इस वजह से रीग्रोथ होने में टाइम लगता है, इसलिए वैक्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैक्सिंग पॉकेट फ्रेंडली है। आप घर पर भी खुद से खुद वैक्सिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। वैक्सिंग के लिए आपको कहीं पार्लर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं वैक्सिंग के डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है कि वैक्सिंग से आपकी जो स्किन की ऊपर की एक लेयर है वो निकल जाती है, स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। इस वजह से आपको वैक्सिंग के तुरंत बाद सन एक्सपोजर में बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो आपको सन बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैक्सिंग ठीक तरीके से ना की गई हो तो इनग्रोन हेयर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वैक्सीन से पिगमेंटेशन, रेडनेस और पिंपल्स भी हो सकती है। अगर आप वैक्सिंग करना भी चाहो तो वैक्सिंग आपको ज़्यादा रेगुलर नहीं करनी है। अगर आप हद से ज़्यादा वैक्सिंग करेंगे तो इससे आपकी स्किन सैगी हो सकती है, स्किन लूज पड़ सकती है। इस वजह से वैक्सिंग को 2-3 महीने में एक बार ही करना चाहिए। आप देख सकते हैं वैक्सिंग से मैंने कितने सारे बाल निकाल लिए। छोटे छोटे बाल तो कैमरा पकड़ भी नहीं पा रहा है, इस वजह से वो आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लंबे लंबे बाल ज़रूर दिख रहे हैं। वैक्सिंग के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपको कोई केमिकल फ्री मॉइस्चराइज़र का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिकल वाले मॉइस्चराइज़र को यूज़ करेंगे तो ये मॉइस्चराइज़र आपके पोर्स में जाकर बैठ सकता है, क्योंकि वैक्सीन से पोर्स ओपन हो जाते हैं।
मैं वैक्सिंग के बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप एलोवेरा जेल फेस को लगाएंगे तो फिर बाल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए वैक्सिंग के बाद आप फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। इससे स्किन बहुत कूल फील होती है और स्किन मॉइस्चराइज भी होती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप फेस के बाल निकालने के लिए किस टेक्निक को ज़्यादा असरदार मानते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।